Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the MLT Education Point. So today I am going to talk about the cytoplasm. So let's start the topic. Cytoplasm. Cyto means cell and plasm means stuff or fluid. So cytoplasm is the gelatinous liquid that fills the inside of the cell. Or we can say that cytoplasm is the fluid found in the cell. cytoplasm क्या है? जो सेल के इनसाइड जो फ्लूइड होता है उसे हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म की अगर हम कंपोजिशन देखें तो ये कैसा होता है? सेमी विस्कस. सेमी विस्कस मतलब कि इसके अंदर फ्लूइड एंड सॉलिड दोनों की क्वालिटीज़ दिखाई देती हैं. ये सेमी फ्लूइड है. सेमी विस्कस क्यों? क्योंकि ये मूव कर सकता है. ठीक है, तो इसके अंदर फ्लूइड एंड सॉलिड दोनों की क्वालिटीज़ आपको दिखाई देती हैं. सेकेंड वन, इट इज़ द सेमी ट्रांसपेरेंट or we can say that it is partially or somewhat transparent between the transparent and opaque. So it is the fluid that is present inside the cell. अब इसकी लोकेशन क्या है? ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म सेल में? प्रेजेंट बिटवीन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन. जैसे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने सेल और न्यूक्लियस के बारे में डिटेल से देखा है, तो सेल की जो आउटर कवरिंग होती है उसे बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, और जो न्यूक्लियस की आउटर कवरिंग है, जिसे न्यूक्लियस को कवर किया है, उसे बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दरमियान में जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसे क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म, जो कि एक कॉमन कंपोनेंट है प्रोकैरियोटिक सेल्स का एंड यूकैरियोटिक सेल्स का. अब अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो साइटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म इज ऑल ऑफ द मटेरियल विद इन अ यूकैरियोटिक सेल इनक्लोज्ड बाय द सेल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट न्यूक्लियस. यानी न्यूक्लियस को छोड़कर, सेल का जो न्यूक्लियस है उसको छोड़कर सेल के अंदर जितने भी मटेरियल प्रेजेंट हैं, यानी जितनी भी ऑर्गेनेल्स हैं, जितनी भी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं, वो किसके अंदर सस्पेंड होते हैं? साइटोप्लाज्म के अंदर. So cytoplasm is all of material within a cell except for the cell nucleus, or we can say that cytoplasm is a fluid found in cell and organelles suspended within. यानी जो आपका साइटोप्लाज्म है वो सेल के इनसाइड फ्लूइड है जिसमें सेल के जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं वो क्या होते हैं? सस्पेंड होते हैं. तो अगर देखें तो अगर यूकैरियोटिक सेल्स की हम बात करें जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ट्रू न्यूक्लियस है, तो उसके साइटोप्लाज्म के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं. फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया विच आर द साइट ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन थ्रू एटीपी सिंथेसिस. ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है जो कि लिपिड एंड प्रोटीन्स की सिंथेसिस करता है. गोल्जी एपरेटस प्रेजेंट होता है जो कि साइट है प्रोटीन्स की मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग की. लाइसोसोम्स एंड पैरोक्सीसोम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि सैक ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं जो कि कैरी आउट करते हैं इंट्रासेलुलर डाइजेशन मैक्रोमोलिक्यूल्स की, लाइक लिपिड्स एंड प्रोटीन्स की. इसी तरह साइटोस्केलेटन है जो कि एक नेटवर्क है प्रोटीन फाइबर्स का जो कि सेल को सपोर्ट एंड शेप प्रोवाइड करता है. तो ये जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं, आइदर वो माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी एपरेटस है, लाइसोसोम या पैरोक्सीसोम है, साइटोस्केलेटन है, ये सब कहाँ पे सस्पेंड होते हैं? सेल के साइटोप्लाज्म में. अब साइटोसोल क्या होता है? तो साइटोसोल जो है वो फ्लूइड पोर्शन है साइटोप्लाज्म का. यानी साइटोप्लाज्म में जो फ्लूइड पोर्शन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? साइटोसोल. ये एक फ्लूइड मैस है जो कि सेल के अंदर जो भी ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है उनको ये सराउंड करता है. सो इट इज़ द एक्वस ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ साइटोप्लाज्म, और the cytosol is the semi-fluid component or a liquid medium of the cell cytoplasm. और इसकी पोजीशन कहाँ पे है? ये outside the nucleus and within the cell membrane present होता है. नेक्स्ट, अगर आप इस डायग्राम को देखें तो बहुत से स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन होती है कि प्रोटोप्लाज्म क्या है, साइटोप्लाज्म क्या है, साइटोसोल क्या है. तो इस डायग्राम में आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी. जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको सेल मेम्ब्रेन दिखाई दे रहा है वर्ड, जिस आउटर. तो सेल मेम्ब्रेन क्या है? सेल की आउटर कवरिंग है जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, जो सेल की आउटर कवरिंग है. अब प्रोटोप्लाज्म फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वर्ड दिखाई दे रहा है. तो प्रोटोप्लाज्म क्या है? एवरीथिंग इंक्लूडेड इन द सेल मेम्ब्रेन.
that is divided into न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म, उसे हम क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लाज्म। यानी सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो भी चीज़ आपको दिखाई दे रही है वो क्या किस में आएगी, प्रोटोप्लाज्म के अंदर। चाहे वो न्यूक्लियोप्लाज्म की है या चाहे वो साइटोप्लाज्म की है, वो किस में इंक्लूड होगी, प्रोटोप्लाज्म के अंदर। सो प्रोटोप्लाज्म क्या है, एवरीथिंग इंक्लूडेड इन दी सेल मेम्ब्रेन। नाउ साइटोप्लाज्म क्या है, सो साइटोप्लाज्म इज द एवरीथिंग इंक्लूडेड इन द सेल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को छोड़कर सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितनी भी चीजें हैं वो किस में आएंगी, साइटोप्लाज्म के अंदर। फॉर एग्जाम्पल साइटोप्लाज्म के अंदर क्या है, साइटोसोल एंड ऑर्गेनेल्स। क्लियर। एंड साइटोसोल क्या है, so cytosol is the area of the cytoplasm that's not held by organelles। क्या मतलब कि अगर हम साइटोप्लाज्म में से ऑर्गेनेल्स को माइनस कर दें तो ये क्या बनेगा, साइटोसोल। और न्यूक्लियोप्लाज्म, जो न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड है उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। और न्यूक्लियस की जो आउटर कवरिंग होती है उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो कि एक डबल मेम्ब्रेन है। क्लियर। नेक्स्ट है केमिकल कंपोजिशन। तो अगर हम साइटोप्लाज्म की केमिकल कंपोजिशन को देखें कि साइटोप्लाज्म केमिकली इसकी क्या कंपोजिशन है, तो ये केमिकली नेचर अगर हम इसकी देखें तो ये दो सॉल्यूशन से मिलकर बनता है। एक को हम कहते हैं ट्रू सॉल्यूशन और एक को हम कहते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन। सो ट्रू सॉल्यूशन क्या है, ट्रू सॉल्यूशन जो है साइटोप्लाज्म का वो 90% वाटर से मिलकर बनता है प्लस स्मॉल मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है, जबकि जो कोलाइडल सॉल्यूशन है वो भी 90% वाटर से मिलकर बनता है और उस 90% वाटर के अंदर लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन होगा कि स्मॉल मॉलिक्यूल्स क्या होंगे और लार्ज मॉलिक्यूल्स क्या होंगे। सो स्मॉल मॉलिक्यूल्स के अंदर आते हैं शुगर हो गई, अमाइनो एसिड्स हो गए, फैटी एसिड्स हो गए, विटामिन्स हो गए, न्यूक्लियोटाइड्स या फिर डिजॉल्व गैसेस। और लार्ज मॉलिक्यूल के अंदर आपकी प्रोटीन आ जाती है। तो जो आपका साइटोप्लाज्म है वो इन दो सॉल्यूशन से मिलकर बनता है। उसमें ये दो सॉल्यूशन होते हैं, ट्रू सॉल्यूशन एंड कोलाइडल सॉल्यूशन। नेक्स्ट, साइटोप्लाज्म इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ओके, that are cytosol and cytogel. Now what is cytosol? So cytosol is the inner portion. जो इनर पोर्शन है उसे हम क्या बोलते हैं, साइटोसोल, जो कि टुवर्ड्स द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा। क्लियर। और ये लेस विस्कस होता है। सो साइटोसोल इज द इनर पोर्शन टुवर्ड्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड इट इज द लेस विस्कस। सेकेंड पार्ट है साइटोजेल। साइटोजेल जो है वो पेरिफेरल पोर्शन है, यानी जो आउटर पोर्शन है टुवर्ड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि मोर विस्कस होता है। तो साइटोप्लाज्म के कितने पार्ट्स हैं, टू, साइटोसोल एंड साइटोजेल। नेक्स्ट आपने वर्ड सुना होगा साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स का। सो साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन बेसिकली पार्टिकल्स होते हैं जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर सस्पेंड होते हैं, और ये इंक्लूजन मोस्टली मैक्रोमोलिक्यूल्स या ग्रेन्यूल्स होते हैं। साइटोप्लाज्म के अंदर 3 टाइप्स की इंक्लूजन जो हैं वो पाई जाती हैं, जिनमें एग्जांपल है सिक्रीटरी इंक्लूजन, न्यूट्रिटिव इंक्लूजन एंड pigment granules. So cytoplasmic inclusions are particles that are temporarily suspended in the cytoplasm. Inclusions consist of macromolecules and granules. 3 types of inclusions found in the cytoplasm are secretory inclusion, nutritive inclusion and pigment granules. अब इन साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स की एग्जाम्पल क्या है, अगर हम बात करें प्रोटीन्स या एंजाइम्स की तो ये एग्जाम्पल है सिक्रीटरी इंक्लूजन्स की। ग्लाइकोजन या लिपिड्स किसकी एग्जाम्पल है, न्यूट्रिटिव इंक्लूजन की। फिर जो मेलानिन जो पिगमेंट आपके स्किन में पाया जाता है वो किसकी एग्जाम्पल है, पिगमेंट ग्रेन्यूल्स इंक्लूजन की। क्लियर। अगर हम साइटोप्लाज्म को देखें तो इसकी डिवीजन है, ये आगे से डिवाइड है इनटू टू प्राइमरी पार्ट्स। द वन इज द एंडोप्लाज्म एंड एक्टोप्लाज्म। अब एंडोप्लाज्म क्या है, एंडोप्लाज्म इज द सेंट्रल एरिया ऑफ द साइटोप्लाज्म। जो साइटोप्लाज्म का सेंट्रल एरिया है उसे हम क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्म, दैट कंटेन्स द ऑर्गेनेल्स। क्लियर। सो एंडोप्लाज्म इज द इनर granule rich dense part of the cytoplasm of cell. Ectoplasm क्या है, ectoplasm is more gel like peripheral portion of the cytoplasm, or we can say that ectoplasm is the outer non granulated
clear portion of the cytoplasm. अब हम देखते हैं साइटोप्लाज्म के फंक्शंस क्या हैं. सो साइटोप्लाज्म प्रोवाइड स्पेस फॉर सेल ऑर्गेनेल्स. साइटोप्लाज्म क्या करता है, सेल के जो ऑर्गेनेल्स हैं डिफरेंट, उनको स्पेस प्रोवाइड करता है ताकि वो अपना फंक्शन जो है वो प्रॉपरली परफॉर्म कर सकें. सेकेंड, इट इज़ द साइट ऑफ मेटाबॉलिज्म एंड साइट ऑफ स्टोरेज. तो साइट ऑफ मेटाबॉलिज्म कैसे कि जो आपका साइटोप्लाज्म है इसके अंदर बहुत से बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं. ये बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस को स्पेस प्रोवाइड करता है. बहुत से जो बायोकेमिकल रिएक्शन है वो आपके साइटोप्लाज्म के अंदर टेक्स प्लेस हो रहे होते हैं. अगर हम बात करें तो आपका साइटोप्लाज्म क्या है, साइट ऑफ एटीपी प्रोडक्शन through the process of glycolysis when glucose is converted into pyruvate and 2 ATPs are generated. सिंपली हम ये कह सकते हैं कि जो ग्लाइकोलिसिस है यानी ग्लूकोज की ब्रेक डाउन वो कहाँ पर हो रही है, साइटोप्लाज्म के अंदर. ग्लूकोनियोजेनेसिस यानी कि ग्लूकोज की फॉर्मेशन, ग्लाइकोजिनोलाइसिस ग्लाइकोजन की ब्रेक डाउन या फिर प्रोटीन सिंथेसिस, ये सब जितने भी रिएक्शंस हैं केमिकल रिएक्शन ये कहाँ पे टेक्स प्लेस है, आपके साइटोप्लाज्म के अंदर. और साइटोप्लाज्म के अंदर भी कौन सा एरिया, साइटोसोल के अंदर, जो कि लेस विस्कस एरिया, ये वहाँ पर ये रिएक्शन हो रहे होते हैं. सेकेंड वन, इट इज़ द साइट ऑफ स्टोरेज. सो साइट ऑफ स्टोरेज कैसे कि ये बहुत से यूजफुल मटेरियल्स को स्टोर करता है और वेस्ट मटेरियल को एलिमिनेट करता है. और ये रिएक्शन जो साइट ऑफ स्टोरेज है ये कहाँ पे होती है, साइटोजेल एरिया के अंदर, जो कि मोर विस्कस एरिया है. क्लियर. थर्ड फंक्शन क्या है, इट गिव्स शेप टू द सेल, यानी ये सेल को शेप प्रोवाइड करता है अलॉन्ग विद साइटोस्केलेटन. फोर्थ फंक्शन है, इट प्रोवाइड ट्रांसपोर्टेशन फॉर केमिकल, यानी जो केमिकल्स हैं वो एक ऑर्गेनेल से दूसरे ऑर्गेनेल में कैसे जाते हैं, उनके दरमियान में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है. सो साइटोप्लाज्म के जरिए उनकी ट्रांसपोर्टेशन होती है. इसके अलावा साइटोप्लाज्म साइक्लोसिस परफॉर्म करता है, जो कि साइटोप्लाज्म स्ट्रीमिंग होती है, यानी वो साइटोप्लाज्म जो होता है वो मूवमेंट करता है, रोटेट करता है. जो वो सर्कुलर स्ट्रीमिंग है साइटोप्लाज्म की ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी ऑफ द मायोफिलामेंट्स. सो साइक्लोसिस भी साइटोप्लाज्म का एक फंक्शन है. So students, if you understood this video, please like, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you so much for watching.